बात की थी मोशन की, और मैंने कहा कि एक सेम ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे मोशन पे भी रह सकता है और रेस्ट में। मोशन का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। हमने क्या एग्जांपल दिया था, ट्रेन की। ये ट्रेन की 2 सीट है, ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है इस पटरी पे, इधर किसको बिठाया था, ये है ट्रेन की विंडो। कंसेप्ट को समझें, ये ट्रेन इधर चल रही है बी से, बी वेलोसिटी से। टॉम एंड जेरी देखता था। क्लियर? ये ट्रेन चल रही है, मेरी बात सुनिए। जब बाबू सोना को देखता तो ये ट्रेन भली चल रही है पर ये अपनी पोजीशन पे। क्लियर? लेकिन बाहर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एक आदमी खड़ा हो, ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं और वो सीधी निकल गई। यहाँ से इसकी सोना की पोजीशन क्या बनी बेटा, रेस्ट। क्या बनी, रेस्ट। लेकिन जब बाहर से किसी आदमी ने देखा तो क्या ये आगे जाती हुई नजर आई? बिल्कुल। ये जो पहले रेस्ट में थी वो क्या बन चुकी है, मोशन में। यानी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन पे, किस पर डिपेंड करता है, देखने वाले के नजरिए। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि जब सोना को बाबू ने देखा तो ये रेस्ट पे थी, लेकिन इसी सोना को जब बाहर से किसी थर्ड पर्सन ने देखा, क्लियर ना, स्टेशन से, तो ये किसमें थी, मोशन में। इस चैम्बर में और भी, इस डिब्बे में और भी लोग बैठा, इसको दिखा दो। क्लियर ना? इस बेटा ये सवाल नहीं पूछेगा वो किसने किसको देखा, डेफिनेशन पूछेगा मोशन और रेस्ट। इस डिब्बे के अंदर और भी लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, सबने एक दूसरे को देखा, सब अपनी जगह पे बैठे। क्या उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं की। लेकिन इस पूरे डिब्बे को बाहर से किसी ने देखा, सब आगे निकल गए, तो इनकी पोजीशन चेंज हुई। डिपेंड करता है देखने वाले के नजर पे। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे क्या कहते हैं, मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में। और अगर एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग की पोजीशन में, अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं, रेस्ट। क्या कहते हैं उसे, रेस्ट। समझ में आया? तो ये रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट इस तरह से समझ लो कि एक ट्रेन का डिब्बा है तो ट्रेन में ग्लास चल रही है, क्लियर है ना, ट्रेन में ग्लास चल रही है और ट्रेन चल रही है स्पीड से। अब बाहर है स्टेशन, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम बैठे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, क्या अपन दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ, तो अपन आपस में कैसा है, रेस्ट में। लेकिन जब बाहर से अपन को किसी ने देखा तो क्या सब अपन आगे की तरफ जा रहे हैं? ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल, सब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन किसमें आ गए, मोशन। और अपन, जैसे ये बच्चा, ये मेरे लिए रेस्ट में, लेकिन इसको बाहर से किसी ने देखा तो कोई नहीं देखेगा कौन? जैसे बाहर से इसको किसी ने देखा, ऑपरेटर है भाई, तू क्या कर रहा है? बाहर से किसने इसको देखा तो ये किसमें आ गया, मोशन। फिर हमने बात की थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे कहता है वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, जैसे तुम दुकान पे गए हो, तुमने कहा भैया 5 किलो शक्कर दे, तो तुमने उसको केवल क्या बताया, मैग्नीट्यूड, यानी 5 kg। इसमें 5 तो न्यूमेरिक वैल्यू और kg है यूनिट। तुमने उसको ये कहा ईस्ट में दे दो, वेस्ट में दे दो, ऊपर नीचे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं। तुमने केवल मैग्नीट्यूड बताया। यानी मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। जब तुम अपना वजन कैलकुलेट करते हो, क्लियर ना, जैसे कि 45 kg, 50, 55 kg, तो तुम उसमें डायरेक्शन ऐड करते हो, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। किसने पूछा भाई कितने मिनट बाकी है, तुमने कहा 5 मिनट। तुमने ये नहीं कहा 5 मिनट ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। एक सटीक वैल्यू बताई, यानी केवल मैग्नीट्यूड बताया। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जैसे कि फोर्स। मैंने कहा मैं एक ऑब्जेक्ट को इस तरफ धक्का देता हूँ 5 न्यूटन से, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। 5 न्यूटन से, तो 5 न्यूटन तो बना मैग्नीट्यूड, और ये साइड क्या बनी, उसकी डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों क्वांटिटीज पूरी फिजिक्स में चलती है। हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसके लिए ये पॉइंट लिखेंगे कि या तो वो स्केलर है या वो वेक्टर है। फिर हमने बात की थी किसकी, डिस्टेंस की। किसकी बात की थी, डिस्टेंस की। फिर तो हेडिंग लगा रखी सबने, डिस्टेंस नहीं लगा रखी ना सबने, यार जिसने नहीं लगाई वो डिस्टेंस लगा के एक पॉइंट लिख लो, फिर आगे बताते हैं। अरे एक मिनट ना, जिसने लिख लो डिस्टेंस लग के हेडिंग, इट इज दैट टोटल पाथ covered in a journey. It is a total path covered in a journey. It is called a distance. अभी समझाता हूँ बेटा। कल वो ट्रायंगल वाला केस देखा, आज कुछ अलग तरीके से समझेंगे।
और तुझे 2 डिफरेंस नहीं मिले डिस्टेंस डिफरेंस में, मैं भी 4-5 डिफरेंस लिखूंगा। देखना, देख तो सही, तो भी 4-5 आएंगे। इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय इन अ जर्नी। अगला पॉइंट इसमें नोट कर लें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा, इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम में इंटरनेशनल, यानी ऐसी यूनिट जो ऑल ओवर द इंटरनेशनल कॉमन। जैसे टाइम, वैसे देखो टाइम मिनट में भी मेजर कर सकते, आवर में भी मेजर कर सकते हैं और सेकंड में भी मेजर, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकंड। डिस्टेंस मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो ये ऐसा यूनिट, तो डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। ऐसा यूनिट मेजर तो सेंटीमीटर में भी होगी, किलोमीटर में भी होगी, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसकी? जैसे मास किलोग्राम में भी होता है, ग्राम में भी होता है, ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, केजी। यहाँ ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ये तो बना डिस्टेंस, क्या बना बेटा? क्लियर? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक सबने लिख लिया था कल। अब एक नया क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक आदमी चालू हुआ कहां से? ए से। कहां से चालू हुआ? ए से, और गया बी तक। कहां गया? बी तक। और ये चला बेटा 10 मिनट। कितना चला? 10 मिनट। अब ध्यान से सुनो, हो सकता है ये आदमी पहले से भी चलते हुए आ रहा हो, और हो सकता है बाद में। तुम्हारे क्वेश्चन ने तुमको यहां से लेके यहां तक रोक दिया। समझना, ये बनेगा इनिशियल पॉइंट। क्या बनेगा? ये बनेगा फाइनल। इन दोनों पॉइंट का मतलब ये है कि बेटा, जहां से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन चालू हुआ, जैसे तुम एक जगह पे खड़े थे, एक गाड़ी तुम्हारे सामने से निकली और उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर, यानी तुमने गाड़ी को क्या 80 किलोमीटर की स्पीड पे देखा? तो तुम्हारे लिए इनिशियल स्पीड क्या बनी? 80 किलोमीटर पर आवर, 80। क्या गाड़ी की स्पीड पहले भी 80 थी क्या? पता नहीं। 120 तुमने नहीं देखा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन वहीं से चालू हुआ, तो वो क्या बना? इनिशियल। तुमने देखा गाड़ी जाते जाते 120 पे हो गई, फिर वो दिखना बंद हो गई तुमको, तो तुम्हारे लिए फाइनल क्या बना? 120। क्या बाद में भी 120 रहेगी? पता नहीं, कम भी हो जाए ज्यादा भी हो जाए। यानी जहां से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन चालू हुआ और जहां से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया, वो बना इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन, यानी जहां से चीज की शुरुआत हुई। देखें, एक आदमी ऐसे चला और बी तक गया। मुझे अब इस केस में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का मतलब उस आदमी ने पूरी जर्नी में कितना कितना पाथ चला। द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ होल जर्नी। यहाँ से गया और यहाँ रुक गया, बताओ कितना चला? 10 मीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना आया? 10 मीटर। क्लियर? अब तुम एक और चीज लिख लो इसमें आगे, ये डिस्प्लेसमेंट। पहले ये लिख लो डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख लो? डिस्प्लेसमेंट। फिर ये डायग्राम है, एक बार डिस्प्लेसमेंट लिखो। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट देखना, डिस्टेंस तो क्या था? टोटल पाथ कवर्ड इन बाय अ बॉडी इन अ जर्नी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर समझते हैं इसको। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final point. It is the shortest distance between initial and it is the shortest distance between initial and final point. यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और तुम्हारा फाइनल पॉइंट। जहां सवाल शुरू हो रहा है वो तुम्हारा इनिशियल, जहां पे सवाल ने रोक दिया वो तुम्हारा। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एक जे स्टार पढ़ाया था बेटा, जे स्टार समझते हैं? अपनी टर्म में क्या कहते हैं? जे स्टार। एक थोड़ा और हाई लेवल का उसे कहते हैं जे एडवांस। अभी जे स्टार में जुगा, यानी किसी भी चीज से जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, इनिशियल, यहाँ ऐसे लिखता हूँ फॉर डिस्प्लेसमेंट। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट करने के लिए? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट और बताया था आदमी यहाँ से का कहाँ गई वो
स्कूल 4 किलोमीटर ये था, 4 किलोमीटर ये था, डिस्टेंस तो कितनी आई 8 किलोमीटर। क्या कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। जे स्टार कहता है डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन का पाइथागोरस से इसको कैलकुलेट कर दिया था। सीधा इस केस पे आते हैं, ये तो लिख लिया ना सबने। चलिए हाँ ये तो हो गया था। यहाँ देखे बेटा सुने, केस 1, आदमी कहां से चल हुआ, ए से कहां गया बी पे। इस केस में डिस्टेंस कितनी बच्चे, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी, कैसे, क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी है, स्ट्रेट लाइन वैसे ड्रॉ रखी है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ करके। सीधी लाइन की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। आंसर कितना आया, अगर वो ए पे आके बी से फिर से ए पे जाए क्या लिखा केस 1 में। नहीं तो भैया अरे ना केस केस 1 मतलब अभी आगे और भी है। देखें बेटा अगला केस, केस 2। क्लियर, एक आदमी चालू हुआ है ऐसे, कहा गया बी पे, पता नहीं क्या मन हुआ, वापिस यहाँ आया और यहाँ आके रुक गया। ए से बी तो कितना चला था, 10 मीटर, और बी से सी आ गया 3 मीटर। सुनना, ए से रवाना हुआ बी पे, पता नहीं क्या जर्नी घूम के आ गया सी पे, लेकिन वो यहीं आके रुक गया। मोशन का जर्नी शुरू कहाँ से हुई है, खत्म कहाँ हुई है, सी। समझ में आया, क्लियर। दोनों केस में हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस और डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस 713। क्यों, टोटल पाथ कवर्ड इन अ बॉडी, इन अ जर्नी बाय अ बॉडी। ए से बी गया 10 मीटर, 3 मीटर पीछे भी आया, तो टोटल कितना चला वो, 13 मीटर। लेकिन मुझे क्या निकालना, मुझे क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या ड्रॉ करो, एक लाइन। ये ड्रॉ रखी है, ये पूरा 10 है, ये 3 है, तो ये कितना बना, समझ में आया। केस 3, एक आदमी कहां से चला, ए से कहां तक गया, बी पे, कितना चला, 10 मीटर, पता नहीं क्या जमी, वापस घूम के कहाँ आ गया, ए पे, वापस आ गया ए पे। सुनना अगला वाला बताना है। एक आदमी ए से चला कहां तक गया, बी पे, बी से वापस कहाँ गया, यानी इसमें जर्नी मोशन हुआ ए से बी और बी से ए। 10 मीटर चला, 10 मीटर वापस आया, डिस्टेंस कितना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट समझना है एक बार, इस केस में इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट भी क्या है, क्योंकि वो पहले ए से बी पर गया और बी से वापस ए पे, यानी चालू भी यही हुआ और खत्म भी यही हुआ। इनिशियल पॉइंट भी यही बना और फाइनल पॉइंट। जब एक ही पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर है तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0। अरे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन अगर एक पॉइंट के ऊपर ही दूसरा पॉइंट हो तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0। तो यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बना, कोई यूनिट नहीं, 0 की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर, ठीक है। अरे हाँ अरे रुक तो सही, अभी देख न्यूमेरिकल बड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं धीरे धीरे तो सीधा ही बड़ा हो गया था, धीरे हुआ ना। क्लियर, पढ़ाई धीरे धीरे आगे, जिंदगी और धीरे धीरे कठिन होगी। एक आदमी चला ऐसे, हाँ बोल, हाँ हाँ लिखना है पर एक बार समझ लो, 4 केस एक साथ। एक आदमी चला ऐसे, देखना ध्यान से, कहाँ गया, बी पे, बी से मूड हुआ वापिस कहाँ गया, यहाँ नहीं रुका, थोड़ा सा आगे चला गया सी। ये चला 10 मीटर और बी सी, ये चला 3 मीटर। सुनना जर्नी देखें, अरे गुज्जा जर्नी देखें, ए से गया बी पे, कितना चला, 10 मीटर, बी से आया ए पे और वापिस कितना और इधर सुने, डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा। डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट ये है, क्या फाइनल पॉइंट ये बना, बॉडी यहाँ आके रुकी, शुरू यहाँ से हुई थी, यहाँ से यहाँ गई, वापस यहाँ आई और यहाँ आके खत्म हो गई,
यानी शुरू यहाँ से हुआ तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3 मीटर, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट आंसर तो 3 है पर उसका साइन लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस। देखें ऑब्जेक्ट कहां से चालू हुआ, ए से, कहाँ गया बी पे, बी से कहाँ आया ए पे, ए से कहाँ गया सी, यानी इससे गया इससे आया और यहाँ नहीं रुका है, थोड़ा आगे चला गया। इनिशियल पॉइंट क्या था ए। अगर मुझे इसमें डिस्टेंस निकालनी हो तो देखना 10 मीटर तो पहले गया, 10 मीटर वापिस आया और 3 मीटर इधर और गया, तो डिस्टेंस कितनी बनी 10 10 20 और 3 23 23 मीटर। लेकिन अब अगर मुझे कैलकुलेट करना हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन पहले से ड्रॉ हो रखी है, तो आंसर तो कितना आया 3 मीटर, यानी साइन क्या यूज करेंगे माइनस का। रीजन सुनो, क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड के साथ क्या है डायरेक्शन है। तो यहाँ जब मैं -3 मीटर लगाता हूँ तो ये माइनस साइन मुझे क्या बताता है डायरेक्शन, माइनस साइन ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जहां से चालू हुआ था उसको क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट जहां से चालू हुआ था उसको क्रॉस करके कहाँ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये माइनस साइन मुझे डायरेक्शन बताता है, ये माइनस साइन मुझे क्या बताता है डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या मैंने डिस्टेंस के साथ प्लस माइनस लगाया क्या, नहीं, मैंने डिस्टेंस सीधी कितनी लिखी 23, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी यानी ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 मीटर इस साइड में, माइनस साइन क्या बता रहा है कि 3 मीटर इस मोशन ओरिजिन के अपोजिट साइड में, कि जिधर चालू हुआ था उधर जाने लग गया, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, पर 3 मीटर किस साइड में, इस साइड में। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ। स्वाभाविक सी बात है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, और मैंने किसी को कहा कि तेरे को सीधा यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएगा, वो क्या पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आएगा, नहीं सीधा यहाँ से वहां जाएगा, तो क्या बना है डिस्प्लेसमेंट, क्या बना डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। तो यहाँ साइन क्या लगाएंगे -3 मीटर। इस बार इसको उतारो फिर कुछ लिखो, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, क्या डिस्टेंस, अब एक चीज सुनना, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, कौन से केस में दिख रहा है करके बता। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से ज्यादा करके बराबर तो मैंने बता दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो डिस्टेंस से बराबर हो सकता है, पर डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता। करके दिखा था ना, और कौन सा केस लिया, सारे केस तो लिख दिए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ बीच में रोक दिया, यहाँ से यहाँ पे बराबर ले आए और यहाँ से यहाँ लाके आगे भेज दिया। एक भी केस में क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है पर उससे ज्यादा कभी, क्लियर ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, कैन बी कुछ केस में बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, यानी हमेशा डिस्टेंस बड़ा रहेगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा। मुझे एक चीज बताना, अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड करूं डिस्प्लेसमेंट से, अगर मैं किसको डिवाइड करूं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से, तो मुझे एक चीज बताओ, आंसर एक से ज्यादा आएगा एक से कम आएगा। आप ही सुनना सवाल, अगर मैं डिवाइड करूं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से तो बताओ आंसर एक से ज्यादा आएगा एक से कम आएगा, एक से ज्यादा आएगा। देखिए कैसे, क्या डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, या तो देखो बराबर भी आ सकता है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये तो 1 आएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस क्या हुआ ज्यादा तो आंसर क्या आएगा, तो भी सुने बेटा, ज्यादा वही कम हमेशा एक से ज्यादा होता है। कैसे 10/2, क्या ये ज्यादा वही कम है, क्या आंसर एक से ज्यादा है, क्लियर करके देख लो। 0.5/0.1, क्या ये बड़ा और ये छोटा है, ज्यादा बाई कम इज ऑलवेज एक से ज्यादा, ज्यादा बाई कम इज ऑलवेज एक से ज्यादा। यानी मेरी बात सुने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से ज्यादा होगा, क्या 1 से कम कभी हो सकता है क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता किससे, समझ में आया सवाल, क्लियर। तो ये लिखे तुमने पॉइंट्स, इसको मिटा दूं,
फिर कुछ अगले पॉइंट्स लिखे हैं? Displacement can be equal to बड़ा रफ्तार से, but cannot be greater than distance, but cannot be greater than distance. अरे ऑपरेटर तुमने इसको प्ले तो कर रखा है। Distance, displacement can be equal to distance, but it cannot be greater than distance. यानी कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ distance by displacement, क्लियर? तो या तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक के, या ये एक से ज्यादा है। देखो मैं दोनों साथ में लिख रहा हूँ, इस साइन का मतलब या तो ये वैल्यू एक के बराबर है और या ये वैल्यू एक से ज्यादा है, क्लियर? एक से ज्यादा या एक के बराबर, ऐसा लगाओ ना, ज्यादा है एक से। तो या तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक से ज्यादा होती है या एक के बराबर होती है। तो दिक्कत, अगर मैं यही इसको ऐसे लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, क्या लिख दूं? तो देखना, या तो ये वन हो सकती है, क्यों? अरे या तो ये वन हो सकती है क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गए तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, वन। या ये एक से क्या होगी, कम, क्योंकि देखो ये तो कम होता है और ये ज्यादा होता है। तुम कम को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर पॉइंट में आएगा। 5/10 0.5, यानी कम बाई ज्यादा हमेशा एक से कम आंसर आता है। समझ में आया? ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो हमेशा आंसर वन से कम आएगा, पॉइंट में आएगा। यानी वन पॉइंट मतलब वन से कम है वो। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो या तो ये एक के बराबर या एक से बड़ी, हाँ क्या? या फिर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस करता हूं तो ये वैल्यू एक के बराबर या एक से छोटी। सेकंड पॉइंट लिखें, क्या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है? पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। पॉइंट लिखे यहाँ पे, देखें इधर लिखे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी। अरे डिफरेंस देख पा रहा भाई? देखना, अभी एक टेबल बना के कर लेंगे। अगला पॉइंट और देखें, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी मतलब कुछ केसेस में डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ए से बी जाना है, नहीं फिजिक्स है जाना है की बात नहीं करती, वो कहती कि वो गया है। अगर ए टू बी जाना और अगर यही रुक गया कहीं बीच में ई पे, तो फिर बस वो फिजिक्स नहीं है कि ये इनिशियल या फाइनल। कहा इधर से इधर, बेटा उसके मन में क्या इच्छा है इससे फिजिक्स को कोई मतलब नहीं। कि जाना इधर चाहता था, फिजिक्स ये देखती तू गया किधर। वो ये नहीं कहेगी कि बॉडी वांट्स टू मूव इन द डायरेक्शन बट ही मूव्स इन द बैक साइड। वो सीधा ये कहेगी कि बॉडी मूव्स इन दैट डायरेक्शन। समझ रहे हो? मन में इच्छा क्या, इधर जाना है उधर नहीं, कि गया किधर उधर उसकी डिस्टेंस निकलेगी। तुमने कहा यार मेरे को आज जाना तो जयपुर था पर कुछ काम आ गया इसलिए कोटा चला गया, तो तुम डिस्टेंस जयपुर के गिनोगे या कोटा की? तुम जाना किधर था उससे मतलब नहीं, गए किधर। हाँ कोटा के राज, कोटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज ये फिजिक्स सारी कोटा की सबसे बहुत बड़ा योगदान मिला इसमें। यार डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। को बेटा 30+ हो गए कोटा है। हाँ ये देखिए, डिस्टेंस कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आया? क्लियर? तो देखो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट लिखने हो तो होमवर्क कैसे करके जाओगे? सुनना, इधर सुनना बेटा, क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो लिखो इनकी डेफिनेशन, सिस्टम वाइज चलो उसके लिए। सबसे पहले लाइन खींचिए, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन द जर्नी, shortest distance between initial and final. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity.
Clear? Distance is always positive, but displacement can be negative. या फिर ऐसे distance is always positive, clear? But displacement can be positive, negative and zero. तीनों हो सकती है displacement. Distance can be positive, but displacement can be positive, negative and zero. Zero का कोई साइन नहीं होता. Displacement या तो positive होगा या negative होगा या zero होगा. Clear? Displacement cannot be, distance can be equal to displacement, but displacement cannot be greater than distance. तो ये तीन चार पॉइंट तो शुरू में हो गए. पहली तो एक एक तो होगी डेफिनेशन, दूसरा हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा हो गई इनकी वैल्यू. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं. मिलकर ये कुछ तीन पॉइंट्स बन गए किसके डिफरेंस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. दीस आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हमने सबसे पहले बात की थी मोशन की और रेस्ट की. फिर हमने कहा कि कोई भी बॉडी मोशन, चैप्टर में मोशन पढ़ना है, रेस्ट नहीं पढ़ना. चैप्टर का नाम ही मोशन है. तो हमने कहा कि जब भी कोई बॉडी मोशन कवर करती है तो वो क्या कवर करती है, डिस्टेंस. क्या कवर करती है, डिस्टेंस. वो डिस्टेंस कवर करती है और उसी के साथ क्या हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट. क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट. कुछ सवाल करेंगे ये देखो. चलिए फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं एक बार. 7:45 हुए. एक दो सवाल कर लेते हैं. कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने यहाँ से जॉग करना स्टार्ट किया. उसने इस पार्क की एक तो लेंथ कवर की और एक क्या कवर की, ब्रेड. तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना. सुनना, ए से और ए पे कहाँ खत्म हुई थी यार, वन लेंथ और वन ब्रेथ. हाँ तो वन लेंथ यहाँ से और वन ब्रेथ बस यहाँ से, तो स्ट्रेट लाइन ये तो ये बन गई. तो डिस्टेंस तो क्या आया, ये कितना था 15 मीटर, ये तो 15 मीटर था और ये कितना है 10 मीटर. तो डिस्टेंस तो कितनी आई बेटा, 25 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. इनिशियल पॉइंट क्या बोला, ए पे चालू हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है. जैसे फिर पलट गया तू. हाँ हाइपोटेन्यूस बनेगी ना. बेटा पता नहीं कितने बड़ा है इधर देखो. ए से चालू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, सी पे. अरे बेटा उसने इस गार्डन की वन लेंथ और वन ब्रेथ कवर की. वन लेंथ ये रही और वन ब्रेथ ये. तुम इधर से नाप लो तो वन ब्रेथ कैसे भी अपन ने ऐसा भेजा. वन लेंथ और वन ब्रेथ ये बना इनिशियल पॉइंट. क्या बना, ए और सी के बीच में तू ये कैलकुलेट नहीं कर सकता. अरे इधर ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल. ये बनी एच, ये बनी बी और ये क्या बनी. अरे डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 25 मीटर. देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. ए बी कितना है बेटा 15 मीटर, बी सी कितना है 10 मीटर. कितना आंसर 25. ये क्या बन गई डिस्टेंस. अरे वो लैंग्वेज देखा उसमें क्या है, पर्सन जॉग्स अराउंड वन लेंथ एंड वन ब्रेथ. ये जिसने पकड़ लिया कि एक लेंथ और एक ब्रेथ, वो सवाल खेल लेगा. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सब निकालते हैं, सवाल में से चीज कंसेप्ट निकालना है. फिर उसने कहा डिस्प्लेसमेंट, क्या ये इनिशियल पॉइंट बना, क्या ये फाइनल पॉइंट है. इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन. मैं जो ये कैलकुलेट कर लूं तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या लगाओगे पाइथागोरस. h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना है ac स्क्वायर. ac यहाँ पहले ही लिख दो, ac किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के. ac किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के. मैं ac कैलकुलेट कर लूं मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ac स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर. कितना होगा 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. तो ये बना ac, ac का स्क्वायर कितना, रूट छोड़ो इसको 325 का.
Five root 30 निकालना। Yes, sir. फाइव रूट 30 अगर प्राइम वेक्टर नहीं हो रहा तो फिर आप नॉर्मल एलसीएम ले एलसीएम ले और उसको क्या करें कॉमन लेके निकालें। कल जो रूट का तरीका बताया था क्लियर। और बाकी अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके आंसर क्या निकालना है 5 रूट 3 समझ में आया। क्वेश्चन के लिए 3 लाइन छोड़ देना क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे ये चीजें मैं भेज दूंगा क्वेश्चन मैं भेज दूंगा तुमको लिख लेना क्वेश्चन ठीक है ना। तो बस सीरीज सीरीज चेंज मत करना। ये पहला क्वेश्चन है जोगिंग मत यार अगला क्वेश्चन करें। हाँ इसको नोट डाउन कर लो।